नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। पॉइंट्स ऑफ पीसेस, एक्सचेंज एंड सपोर्ट, इस टॉपिक के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब लड़ाई होती है तो पॉइंट्स को कैसे काउंट करना है और कैसे उसकी टोटल करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में वाइट टू प्ले है। तो यहाँ वाइट ने शुरुआत किया किंग इनटू नाइट, तो वाइट ने ब्लैक के 3 पॉइंट कैप्चर किए। तो जो ब्लैक किंग है उसने वाइट के नाइट को कैप्चर किया, यानी ब्लैक ने 3 पॉइंट कैप्चर किए। अब वाइट के किंग ने जाके ब्लैक के रुक को कैप्चर किया, यानी कि उसने 5 पॉइंट कैप्चर किए। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर इस किंग ने रुक को कैप्चर करने की कोशिश की तो उसे इस पॉन का सपोर्ट है। देखो एक चीज़ याद रखो, जो किंग होता है ना, वो कभी भी सपोर्टेड पॉन या पीस को कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर किंग ने इसे कैप्चर किया तो पॉन किंग को कैप्चर कर जाएगा, और हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम अपने किंग को लड़ाई में मरने नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग इनटू बिशप, तो ब्लैक ने वाइट के और 3 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। लास्ट में वाइट ने किंग से ब्लैक बिशप को कैप्चर कर लिया, यानी कि और 3 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ब्लैक के पास अभी कोई कैप्चर नहीं बचा। तो अब हम इसकी टोटल करते हैं। 3 + 3 6। लड़ाई में वाइट के चले गए 6 पॉइंट्स और ब्लैक प्लेयर है उसके चले गए 3 + 5 8 पॉइंट्स, 8 + 3 यानी कि 11 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी इस पोजीशन में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि गुड कैप्चर और बैड कैप्चर कैसे होते हैं और इक्वल एक्सचेंज क्या होता है। जैसे देखो फ्रेंड्स, इस पोजीशन में वाइट बिशप का ब्लैक नाइट के ऊपर अटैक है, करेक्ट। तो यहां वाइट ने खेला बिशप इनटू C6, ब्लैक ने खेला रुक इनटू C6। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वाइट ने ब्लैक के 3 पॉइंट्स कैप्चर किए और जो ब्लैक प्लेयर है उसने वाइट का बिशप यानी कि 3 पॉइंट को कैप्चर किया। तो देखो इसे कहा जाता है इक्वल एक्सचेंज। सेम पॉइंट्स का फाइटिंग हो गया, है ना। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, वाइट के क्वीन का ब्लैक रुक को अटैक तो है, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं ब्लैक पॉन का इसे सपोर्ट है। तो यहाँ वाइट ने खेला क्वीन इनटू रुक, यानी कि वाइट ने ब्लैक के कितने कैप्चर किए 5 पॉइंट्स, और ब्लैक ने यहाँ पे वाइट के कैप्चर किए 9 पॉइंट्स। तो देखो क्वीन इनटू रुक ये बैड कैप्चर था। क्यों बैड कैप्चर था? क्योंकि हम लोग ने अपनी क्वीन यानी कि 9 पॉइंट्स रुक यानी कि 5 पॉइंट्स के लिए दे दिए, है ना। अब अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो लड़ाई में वाइट ने टोटल 9 + 3 12 पॉइंट का लॉस किया, और उसने ब्लैक ने 8 पॉइंट्स का लॉस किया, है ना। तो ये जो लड़ाई हुई इसमें ब्लैक को 4 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया। चलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको अब अगले एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखो वाइट टू प्ले है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ वाइट के 2 रुक्स इस नाइट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ब्लैक बिशप का यहाँ पे सपोर्ट है ना। तो यहाँ वाइट ने खेला रुक टेक्स नाइट, तो यानी कि वाइट ने कितने पॉइंट मारे 3 पॉइंट। बिशप टेक्स रुक, ब्लैक ने मारे 5 पॉइंट्स। यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो वाइट ने कैप्चर किया वो बैड कैप्चर था,
क्योंकि 3 पॉइंट कैप्चर किया और हमारे तो 5 चले गए। लेकिन ऑन द वेरी नेक्स्ट मूव व्हाइट का रुक जाके ब्लैक बिशप को कैप्चर करता है, यानी कि 3 + 3 हमने टोटल कैप्चर किए 6 पॉइंट्स, है ना फ्रेंड्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक है वो इस रुक को कैप्चर नहीं कर सकता, तो जो टोटल है वो कैसे होगा, वाइट ने दिए 5 पॉइंट्स और वाइट ने कैप्चर किए 6 पॉइंट्स, यानी कि वाइट के लिए गुड कैप्चर है ना फ्रेंड्स। चलो अब आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मेकिंग द टोटल इस चीज़ का। देखो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक टू प्ले है, तो ब्लैक ने देखा कि मेरा बिशप और रुक ये नाइट को अटैक कर रहे हैं और ये पॉन इसे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप इंटू नाइट, ये कैप्चर आया, तो ब्लैक ने खेला पॉन इंटू बिशप। देखो यहाँ पे वाइट ने ब्लैक ने वाइट का नाइट कैप्चर किया और उसका बिशप चला गया, है ना। अब यहाँ ये जो पॉन है इसे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ब्लैक ने रुक से पॉन कैप्चर किया, यानी कि +1 वाइट का और एक पॉइंट चला गया। ब्लैक रुक ने राजा को चेक दे दिया, तो उसने राजा को मूव कर दिया। यहाँ ब्लैक ने खेला रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक, तो ये जो लड़ाई हुई इसमें दोनों के 5-5 पॉइंट गए। यहाँ पे तो ये इक्वल एक्सचेंज था, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं टोटल। देखो 3 + 1 4 + 5 9 पॉइंट्स। ब्लैक ने वाइट के कैप्चर किए 9 पॉइंट्स और वाइट ने ब्लैक के कैप्चर किए 3 + 5 यानी कि 8 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे वाइट टू प्ले है, हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हमारे क्वीन से हमने रुक को खाना चाहिए क्या, यस और नो, कि ये गलत होगा, क्या लगता है आपको। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे क्वीन का इसको अटैक तो है, लेकिन ब्लैक का बिशप और पॉन दोनों का सपोर्ट है। वाइट ने खेला क्वीन इंटू रुक, तो वाइट ने कितने पॉइंट मारे, 5 पॉइंट्स, और ब्लैक ने हमारी क्वीन को कैप्चर किया, यानी ब्लैक ने कितने मारे, 9 पॉइंट्स। तो देखो ये जो वाइट का डिसीजन था फाइटिंग करने का वो रॉन्ग डिसीजन हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने लड़ाई में अपने 9 पॉइंट दे दिए और 5 पॉइंट से कैप्चर किए। चलो फ्रेंड्स मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक्सचेंज एंड फाइटिंग का। अब देखो यहाँ पे वाइट टू प्ले है, वाइट का बिशप और रुक इस नाइट को अटैक कर रहे हैं। तो वाइट ने यहाँ खेला बिशप इंटू नाइट, बिशप इंटू बिशप। वाइट ने कितने कैप्चर किए, 3 पॉइंट्स। ब्लैक ने कितने कैप्चर किए वाइट के, 3 पॉइंट्स। अब यहाँ देखो हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हम रुक से ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो देखो हमारे रुक का इसके ऊपर अटैक है ना, लेकिन उस रुक का सपोर्ट है। अगर हम उसका बिशप मारेंगे तो वो हमारा रुक खाएगा। वाइट ने वो रॉन्ग डिसीजन लिया, देखो ये गलत है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन वाइट ने लड़ाई में कैप्चर किया, गलती हो गई। रुक इंटू F5, तो उसने कितने पॉइंट खाए ब्लैक के, और 3 पॉइंट मार दिए, है ना। और जो ब्लैक है अभी यहाँ पे उसने वाइट का रुक यानी कि 5 पॉइंट्स खा लिए, है ना। तो अब हम टोटल करेंगे तो देखो वाइट के टोटल गए 8 पॉइंट्स, ब्लैक के टोटल गए 6 पॉइंट्स। आया फ्रेंड समझ में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स ऑफ पीसेस, एक्सचेंज, सपोर्ट, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।